न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर जय हरि अग्रवाल साहब आपका स्वागत है। सर मैं चाहूँगा जो हमारे दूर दराज के दर्शक हैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें सर। डॉक्टर मैं डॉक्टर जय हरि अग्रवाल हूँ। मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मैंने ऑल इंडिया से रेडियोलॉजी की डिग्री प्राप्त करी है और 2005 से यहाँ गाज़ियाबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरेज लैब का काम है बस। डॉक्टर साहब आज जो है हम लोग 21वीं सदी में है और जो हमारा विज्ञान और ख़ास तौर से जो मेडिकल प्रोफेशन है अत्याधुनिक मशीनों से लैस हो गया सर। उसी कड़ी में सर आपका बहुत प्रमुख काम है। देखा जाता है सर, चाहे वो सर्जन हो, चाहे वो फिजिशियंस हो या किसी भी फील्ड के डॉक्टर्स हो, वो आपके अनुमोदन पर, आपके रिपोर्ट के आधार पर मरीजों का इलाज बेहतर करते हैं सर। तो सर जो परिपक्वता है, जो अनुभव है, डॉक्टर जय हरि अग्रवाल जी आपका बहुत परफेक्शन है, इसीलिए हम आपके पास आए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक मरीज के लिए वर्तमान में कितनी संभावनाएं बढ़ गई हैं और डॉक्टर के लिए भी आपकी प्रेडिक्शन की। सर इम्पॉर्टेंट है जल्दी डायग्नोज हो, एक्यूरेट डायग्नोसिस हो, उसी से इलाज संभव है। डायग्नोसिस गलत होगा तो इलाज संभव नहीं है, देर से होगा तो बीमारी बढ़ जाती है। तो मेन चीज़ तो यही है कि जल्दी डायग्नोसिस हो और एक्यूरेट डायग्नोसिस हो तो मरीज़ ठीक होता है। उसके लिए टेस्ट की आवश्यकता ज़रूरी है। पहले ज़माने में टेस्ट कम होते थे तो डेथ रेट भी ज़्यादा थी। आजकल डेथ रेट कम है क्योंकि हमारा एक्यूरेट डायग्नोसिस है और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट है। सर एक सवाल मेरा ये था कि एक वक्त था सर हमारे इसी भारत देश में, बस 5 मिनट आपको 2 मिनट और लेंगे। भारत देश में सर जो हमारी एवरेज लाइफ थी काफ़ी ज़्यादा थी। हमारे बाबा हो, दादा हुए, उनकी 90 साल 100 साल होती थी। ऐसा कहाँ वो क्लाइमेट चेंज हो गया, खान पान बदल गया कि लोगों की एवरेज लाइफ कम हो गई? सही कह रहे हैं सर, पहले एज ज़्यादा थी पर डेथ रेट ज़्यादा थी। पहले छोटे बच्चे जल्दी मरते थे, यंग एजेस जल्दी मरते थे। जो जिंदा रह गया वो लंबा जिंदा रह गया। आज की डेट में क्या है, लंबा कम जीता है पर जो जवान बच्चा, जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है वो जल्दी नहीं मरता। क्यों? क्योंकि पहले बीमारी पता नहीं लगती थी तो जल्दी मर जाता था। जिसको बीमारी नहीं हुई वो लंबे समय तक जीता था। आज की डेट में ये बात सही है, पॉल्यूशन ज़्यादा है, मिलावट ज़्यादा है, लोग डाइट अच्छी नहीं लेते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, पॉल्यूशंस हैं, तो उससे एवरेज लाइफ कम हो गई है पर डेथ रेट कम है। सर देखा जाता है कि वर्तमान में सर हर चीज़ में अपवाद है। मैं आपकी फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, हर फील्ड में अपवाद है। लेकिन गाज़ियाबाद में डायग्नोसिस के मामले में और कितनी सुधार की आवश्यकता है और क्या क्या चीज़ें और यहाँ होनी चाहिए? कभी कभी सुनने में आता है कि बाहर से चीज़ें हो रही हैं। नहीं, गाज़ियाबाद में आजकल सब चीज़ें अवेलेबल हैं। ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो दिल्ली भागना पड़े। पहले मेरे टाइम में जब मैं स्टूडेंट था, मैं अपने पापा को लेके दिल्ली भागता था टेस्ट करने के लिए। पर अब गाज़ियाबाद में लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर्स, डायग्नोसिस, बायोप्सीज प्रोसीजर्स सब कुछ अवेलेबल है। बड़े बड़े टेस्ट हैं, सीटी, एमआरआई, पेट सीटी सब अवेलेबल है आजकल। ये तो अब दिल्ली एनसीआर हो गया है, नॉट ओनली गाज़ियाबाद। तो कॉम्पिटिटेंट है दिल्ली सर के बराबर। कैंसर के कुछ पार्ट्स होते हैं जो मेरी जानकारी में है कि उसकी जो टेस्टिंग होती है उसके लिए काफ़ी वक्त लगता है। टेस्टिंग किस मतलब से? मतलब कि बायोप्सी में टाइम लगता है? हाँ हाँ सर, बायोप्सी में टाइम लगता है। हम लोग अल्ट्रासाउंड गाइडेड, सीटी गाइडेड बायोप्सी करते हैं। उसको सैंपल को प्रोसेस करने में टाइम जितना लगता है वो लगता ही है। उसमें जल्दी देंगे तो रिपोर्ट अच्छी नहीं आती है, मार्कर्स लगते हैं, उसमें टाइम कंज्यूमिंग तो प्रोसीजर है ही है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसमें 2-3 दिन में रिपोर्ट आ जाती है। सर मेरे ख्याल से आपका काफ़ी अनुभव है, 20-25 वर्षों का। हाँ, कितना अनुभव होगा सर आपका? 2005 से शुरू किया था यहाँ 2005 से, हाँ, गाज़ियाबाद। अप्रॉक्सीमेट 20 साल का तो हो गया। तो इसमें कुछ और एडवांस चीज़ें आने वाली हैं भविष्य में सर डायग्नोस के मामले में? देखते हैं भविष्य में। तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़माना चलने वाला है आगे चल के। तो मशीनें रिफाइन होंगी, मशीनें और एडवांस होंगी, फास्ट स्कैनिंग होगी, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इंटरनेट की स्पीड बढ़ रही है, टेली रिपोर्टिंग बढ़ रही है। ये सब चीज़ें पहले नहीं थी। अब आज मैं यहाँ बैठ के मणिपाल के, साउथ के, बाहर के रिपोर्टिंग करता हूँ ऑनलाइन। पहले सब नहीं था, ये सब एडवांसमेंट ही है टेक्नोलॉजी की। ये सब बढ़ने के बाद जो है, लेकिन जो डेथ है जो आपने बताया कि जागरूकता ज़्यादा हो गई है, इसके लिए डायग्नोज हो रहा है सर। जी।
डेथ रेट पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया सर। हाँ जी, हाँ। बस अंत में एक सवाल मेरा और सर, कि क्या गाज़ियाबाद में सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए, जो मेरा बड़ा प्रयास है सर। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है सर। आजकल तो अब मोदी जी ने कहा ही है कि हर जिले में होना चाहिए, तो गाज़ियाबाद में भी एक सरकारी कॉलेज तो बनता ही है। क्योंकि सर निम्न और मध्यम वर्ग के पर आप डॉक्टर बने हैं सर, नहीं, जरूर। बहुत पैसा लगता है सर नहीं, इस जरूर पढ़ाई है, में। सरकारी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जरूर होना चाहिए। एक सवाल और था डॉक्टर, कि जो अल्ट्रासाउंड होता है, अमूमन लोग समझते हैं कि अल्ट्रासाउंड बड़ा परफेक्शन में काम होता है, क्या इससे सर साइड इफेक्ट वगैरह कुछ होता है महिलाओं अल्ट्रासाउंड वगैरह? से कोई साइड इफेक्ट नहीं। कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, एक आम भ्रांति है, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं होता। अल्ट्रासाउंड इज जस्ट साउंड वेव्स, उससे कोई नुकसान नहीं है। सर जो है हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कुछ डिमांड करना चाहेंगे हेल्थ सेक्टर को लेके? कोरोना में बहुत दिक्कतें आई थी, बहुत डेथ हुआ था। सर नहीं सर, जितना डेथ होना हो सकता था उससे बहुत कम हुआ है। कम हुआ था। कम हुआ है। जितना अगर हम प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है, गवर्नमेंट ने लिया है, डॉक्टर्स ने लिया है, उसको देख के तो मैं सोचता हूँ कि काफ़ी कम हुआ है। नहीं तो आप सोच भी नहीं सकते थे इतना डेथ रेट बढ़ जाता है। काफ़ी कंट्रोल हुआ है, उस वैक्सीन से भी काफ़ी लोगों को लाभ मिला है बहुत सर। फ़ायदा हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से हम बच के निकल गए। जो अच्छे अच्छे लोग भी चले गए, ऐसा नहीं है कि जो पहलवान थे वो चले गए और जो बुढ़े थे वो बच गए, ऐसा नहीं है। काफ़ी हेल्दी जो लोग। किस्मत है जो। हाँ राइट सर, मैं चाहूँगा जो आपका जो यहाँ पे सेंटर है, वहाँ पे वर्तमान में कौन कौन सी बड़ी सुविधाएं उपलब्ध हैं, इससे किसी को भागना ना पड़े? सर सारी अवेलेबल हैं एक्सेप्ट MRI। अच्छा, MRI को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। diagnostic तो MRI भी सर लेटर ऑन जल्दी हो जाएगा। देखते हैं, मोदी जी कैसे लगते हैं देश के प्रधानमंत्री आपको? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ जी। और कोई ऑप्शन है नहीं अवेलेबल। हाँ, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं सर। हाँ जी, 2024 में मोदी जी आ रहे हैं? उम्मीद तो है। उम्मीद है। सर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा माहौल यूपी को में दिया है, हाँ जी। तो कुछ उनसे भी मांग करेंगे, कैसा लग रहा है आपको गाजियाबाद? तो मैं तो बीजेपी का हूँ, मैं तो बड़ाई करूँगा बीजेपी की, पर वैसे काम बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ, मतलब एक तरह से जो अपराध कम हो गया नहीं है, बहुत और अच्छा कर रहा है। पीस बहुत हो गया, महिलाएं सुरक्षित हो गई। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर 22 तारीख को अयोध्या में जी वहाँ प्राण प्रतिष्ठा है भगवान राम की हाँ। मंदिर में, कुछ देशवासियों को संदेश देना चाहेंगे? उस दिन क्या करें? जय श्री राम जी। मेरे पिताजी तो जेल भी गए थे इस आंदोलन में। अच्छा 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 अच्छा। तो मैं गया भी था उनसे विजिट करने के लिए। अच्छा है, सपना पूरा हो रहा है। सपना काफी पूरा लोगों हो रहा है। का उस दिन लोग दिवाली उम्मीद- मनाए। हाँ, उम्मीद भी नहीं थी, वो हो रहा है। जी जी। और मैं तो ये खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि मैं अपने जीवन में देख के जाऊँगा, दर्शन करूँगा। जी जी, हम लोग साक्षी हैं उसके। डॉक्टर जय हरि अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे मिलेंगे सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। काफ़ी